हेलो एवरीवन। एक स्टूडेंट ने पूछा है लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 47 डायनेमिक्स चैप्टर का क्लास 8 का पियर्सन आईटी फाउंडेशन। तो 47 क्वेश्चन नंबर दरअसल इसमें जो कंसेप्ट लगेगा गाइस वो मैंने आपको नहीं बताया था उसका थ्योरी। ओके क्योंकि इसमें कंसेप्ट लगेगा सिंपल मशीन का कंसेप्ट लगेगा जिसमें हम लोड के बारे में, एफर्ट के बारे में, लोड आर्म, एफर्ट आर्म, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इन सब के बारे में, लीवर्स के बारे में पढ़ते हैं। लीवर 3 तरह के, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर के बारे में पढ़ते हैं। फलक्रम क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने उतना नहीं इसमें बताया ही नहीं था इस चैप्टर में, क्योंकि थ्योरी कम और क्वेश्चन ज्यादा करवाया था। तो इसके चलते ये हुआ है कि हम लोग इसे क्लास 9 में अच्छे से देखेंगे, क्योंकि क्लास 9 में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बेस्ड पर हैं। तो इसको हम लोग उस समय देखेंगे। और इनफैक्ट ये और कुछ नहीं बल्कि रोटेशनल मोशन से संबंधित है, जो कि बाद में आपको पता चलेगा कि ये और कुछ नहीं था बल्कि रोटेशनल मोशन से था, जो कि हम लोग जो लॉ ऑफ लीवर है आप सबको पता होगा। लॉ ऑफ लीवर, लोड इनटू लोड आर्म। अभी क्या है ये सब मैं बताता हूँ। लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ये लॉ ऑफ लीवर है। लॉ का मतलब एक एस्टैब्लिश्ड चीज है जो ऑब्जर्व करके हमें पता चली, वो ये था कि लोड इनटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट आर्म। ये हमको ये क्वेश्चन में से पहले कुछ बताना जरूरी है आपको। जैसे मशीन किसे कहते हैं, सिंपल मशीन किसे कहते हैं। जैसे कि 3 इडियट्स में आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो आमिर खान का जो दोस्त होता है उससे जब पूछा जाता है कि मशीन क्या है तो वो जनरेटर का नहीं होता है, बस वो आवाज निकालने लगता है। तो फनी सीन होता है। बट मशीन क्या है फिर? मशीन ऐसी, अगर सिंपल भाषा में कहो, अगर बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं होना चाहते तो सिंपल भाषा में कहो कि ऐसी हर एक चीज जो तुम्हारे जीवन को आसान बनाती है वो मशीन है, सिंपल मशीन है। चलो मशीन न सही, सिंपल मशीन कहलाएगी, क्योंकि सिंपल मशीन के बारे में पढ़ना है। मशीन नहीं, मशीन तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जिसमें मोटर्स वगैरह और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तुम्हारा जनरेटर्स वगैरह, वो सब मशीन है, लेकिन वो सिंपल नहीं है। तो तुम्हारा बाईसाइकिल एक सिंपल मशीन है, ठीक है। इनफैक्ट 3 इडियट्स में तो पैंट का चैन भी दिखाता है कि वो कैसे, हाँ पता नहीं, उसको भी कह सकते हैं। तो तुम्हारी बाईसाइकिल हो गई। फिर जो ट्रॉली होता है, जो तुम मजदूर लोग को देखते हो जिसमें वे ईंट रख के या कुछ सारे जो कंस्ट्रक्शन के सामान होते हैं उनको रख के वे लोग ले जाते हैं, ऐसे पुश करके ले जाते हैं ट्रॉली के नीचे चक्का लगा रहता है। चक्का फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कारण अगर वही ट्रॉली नहीं रहती तो उसे अपने सर पर ढोना पड़ता है वो सामान, और बहुत ज्यादा भार लगता है उसे। ओके, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लेकिन चक्का क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। तो अब जो एफर्ट लगेगा, एफर्ट कम लगेगा और लोड जो है ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या लिखते हैं? लोड अपॉन एफर्ट लिखते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर थ्योरी बता देना चाहता हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब जानते हो ना तुम, फायदा। सब कोई चाहता है फायदा हो, तो फायदा कब होगा? मैंने इसे एफर्ट अपॉन लोड क्यों नहीं लिखा, लोड अपॉन एफर्ट क्यों लिखा? तो इसका एक सिंपल सा कारण है कि भाई अगर तुम एफर्ट कम दोगे और लोड ज्यादा उठा पाओगे, यही तो मशीन करता है कि मैं कम काम करूं मशीन पे और मशीन उस काम को कन्वर्ट करके ज्यादा काम कर दे। ओके, तो तभी तो फायदा है। वरना मैं पैडल मार रहा हूं और साइकिल चल ही नहीं रहा है। मान लो बहुत उसमें मतलब समझ रहे हो, मान लो कुछ ऐसा साइकिल बना दूं कि बहुत ज्यादा मेहनत करने पर वो बस 5-10 मीटर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे साइकिल का क्या फायदा हो सकता है उसमें। लेकिन अगर मैं ऐसे साइकिल को बनाऊं जो उसमें कम पैडल मारने पर, तुम्हें पता ना गियर वाली जो साइकिल होती है वो ऊंचाई पर भी आसानी से चढ़ जाती है, जबकि नॉर्मल साइकिल नहीं चढ़ पाती। गियर में ऐसा क्या होता है? दरअसल इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज कॉन्सेप्ट का यूज होता है कि भैया लोड अगर ज्यादा भी है तो मैं एफर्ट कम दूंगा तो भी ये चढ़ जाएगी। यानी कि एफर्ट जितना कम होगा, लोड अगर ज्यादा भी हो तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? ज्यादा होगा। या मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसलिए मैंने इसको एफर्ट बटा लोड नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि एफर्ट ज्यादा लगने लगे और लोड कम होने लगे, यानी एफर्ट में ज्यादा लगा रहा हूं और लोड कम उठ रहा है, तो फायदा क्या है? वो मशीन थोड़ी है, उसे बढ़िया तो मैं अपने से कर लूं। साइकिल की जरूरत क्या है? अगर मैं चलते रहूं और मैं थकूं ना, ठीक है, मैं साइकिल से भी तेज चलूं और कभी ना थकूं। मान ली किसी दुनिया में ऐसे आदमी हैं जो चलते जाते हैं और थकते भी नहीं हो, बहुत स्पीड से भी चलते हैं, तो फिर साइकिल की जरूरत है क्या उस दुनिया में? नहीं ना। साइकिल की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जितनी दूरी साइकिल चल पाती है और हम लोग चला पाते हैं बिना थके हुए, उतना शायद हम लोग पैदल चल के नहीं जा पाएंगे, बहुत थक जाएंगे, इसलिए साइकिल की जरूरत पड़ती है। तो ये सब छोटी सी चीज, ट्रॉली हो गए, साइकिल्स हो गए, तुम्हारा पुली हो गया जो कुएं से पानी निकालने के लिए, वो सब सिंपल मशीन के श्रेणी में आते हैं और हम लोग इनको देखेंगे।
तो ऐसे तो इस डिफिनेशन को लिख लो, एक बुक में दिया हुआ है, सिंपल मशीन इज ए डिवाइस टू ओवरकम रेजिस्टेंस बाय अप्लाइंग ए स्मॉलर फोर्स at a convenient point and the effect of this force is obtained at another point with change in magnitude or direction or both। कम फोर्स में अगर हम किसी खास पॉइंट पे किसी जगह पर उसे लगाते हैं तो हमें उसका जो आउटपुट मिलता है वो ज्यादा फोर्स होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी हो सकता है बदल जाए फोर्स का, ताकि हम उस मशीन से, उस सिंपल मशीन से हम अपना काम करवा सके। यही कंसेप्ट है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पावर अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। कहने का मतलब कि अगर मान लो ये यहाँ पर हिंज है और यहाँ पर कुछ मान लो ऐसा है, मान लो शुरू में ये ऐसा था, यहाँ पर ये हिंज है, इसको फलक्रम भी कहते हैं, और यहाँ पर एक लोड था, ठीक है, एक लोड है, मान लो ये 5 kg का लोड है, और तुमने हाथ से इसको मतलब कि मान लो कि हाँ ठीक है, तुम इसको हाथ से ऊपर उठा नीचे ले जा रहे हो, तुम अपने हाथ से मान लो x दूरी, ये शुरू में ऐसा था इनिशियल, ठीक है, ये इनिशियल, लेकिन तुमने हाथ से इसको x दूरी ऊपर उठाया, यहाँ पर तुमने क्या दिया? एफर्ट दिया, तुमने अपना एफर्ट दिया, ठीक है। यहाँ पर हिंज है, यहाँ पर ये नट से यहाँ इसके लोंगे मूव कर सकता है ऐसे ऐसे, और ये क्या है? हमारा लोड है, और लोड तुम x दूरी चले तो ये y दूरी चला, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पावर अपॉन डिस्प्लेस, तो हम लोग एफर्ट जितना दिए, जितना दूरी चला x अपॉन जितना दूरी लोड चला। कहने का मतलब वेलोसिटी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छी बात है। यानी कि मैं कम दूरी चल रहा हूं तो भी लोड ज्यादा दूरी चल रहा है। वैसे तो इसमें आ रही बात समझ में कैसे हम लोग करेंगे? मतलब मैं कम दूरी चलाऊं, मैं कम दूरी फोर्स लगाऊं, और उसका जो इफेक्ट पड़ेगा लोड पर, लोड ज्यादा उठना चाहिए। मान लो मैं इधर लोड रख दूं 5 kg का, अब इधर फोर्स लगाऊं तो मैं थोड़ा दूरी चलूं और इसको ज्यादा उठा दे तो वेलोसिटी रेशियो ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि समझ में आ रही है बात? तो ये वेलोसिटी रेशियो का कंसेप्ट था। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बता देना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। चलो अब आते हैं अ सिस्टम ऑफ पुली, और बाकी बुक में तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर के बारे में बताया गया, फलक्रम के बारे में बताया गया, लोड आर्म, लोड एफर्ट आर्म के बारे में बताया गया। तो अ सिस्टम इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी भी एक चीज था इसमें, एफिशिएंसी। देखो जेई के सिलेबस में ये नहीं है इसीलिए, लेकिन अब बुक में है तो बता देता हूँ। इफिशियंसी क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तो होता है इफिशियंसी। तुमने जितना इनपुट दिया उसके बदले में जितना आउटपुट आया, तो यही तो इफिशियंसी है। और इफिशियंसी परसेंटेज पूछेगा तो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 कर देना। फॉर एग्जाम्पल केवल मशीन के केस में नहीं बल्कि तुम्हारे केस में भी, अगर मैथ्स में मान लो तुमने 100 नंबर का क्वेश्चन बनाया और तुम्हारे एग्जाम में मान लो 50 आए, हालांकि ठीक है, तो कितना इफिशियंसी हो गया तुम्हारा? इफिशियंसी परसेंटेज कितना हो गया? तो 50 अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 50% तुम्हारा इफिशियंसी। इफिशियंसी का हिंदी क्या होता है? कार्यकुशलता या दक्षता, ठीक है। अरे बात समझ में? तो तुमने इनपुट 100 नंबर का दिया लेकिन आउटपुट 50 ही आ रहा है, तो इस तरह से इफिशियंसी। मशीन के केस में भी यही होता है इफिशियंसी, सिंपल मशीन के केस में, कि वर्क डन बाय द मशीन अपॉन वर्क डन ऑन द मशीन इनटू 100, यही होता है इफिशियंसी। ठीक है, हमने इनपुट जितना दिया उस मशीन पे, उस मशीन के द्वारा जो आउटपुट, तो आउटपुट जितना ज्यादा होगा इफिशियंसी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी वाली मशीन हम आजकल बनाते हैं, ताकि कम से कम इनपुट देके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट रहेगा। तो आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। सो यहाँ से हमें ये दिख रहा है। सो आई होप ये अंडरस्टैंड आपको हुआ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अ सिस्टम ऑफ पुली इज यूज्ड टू लिफ्ट, अ सिस्टम ऑफ पुली, ठीक है, ढेर सारे पुली होंगे और पुली ज्यादा होंगे तो और आसानी होगी। ज्यादा से ज्यादा भारी से भारी चीज को भी तुम थोड़ा सा भी अगर फोर्स दोगे तो वो उठ जाएगा सिस्टम ऑफ पुली के चलते। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा हो जाता है सिस्टम ऑफ पुली में। तो अ सिस्टम ऑफ पुली इज यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 1000 kg weight, okay? If the efficiency of pulley system is 80% and the velocity ratio is 20, find the effort required to lift the load। यानी लोड हमारा इतना है, ओके, और हमें एफिशिएंसी दिया गया उस जो सिस्टम ऑफ पुली, ये भी एक सिंपल मशीन ही तो है। सिस्टम ऑफ पुली क्या है? एक सिंपल मशीन है,
ठीक है। इसका एफिशिएंसी कितना दिया गया है सिस्टम ऑफ पुली का 80% है, हाँ, और वेलोसिटी रेशियो 20। तो तुम्हें एक चीज पता है, एक चीज तुम्हें पता होगी क्या, कि एफिशिएंसी जो होता है वो किसके बराबर होता है गाइस, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये कहाँ से आता है, तो बहुत ही आसान है, हम लोग लोड इंटू लोड अप इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म करेंगे, और हम लोड अपॉन एफर्ट कर देंगे, तो लोड अपॉन एफर्ट क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, है ना, लोड आर्म जितना, और इसमें डिस्प्लेसमेंट करा देंगे तो लोड अपॉन एफर्ट। जैसे कि मैं ये चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एफिशिएंसी हमेशा इनपुट आउटपुट अपन इनपुट होता है। तो अगर मैं इनपुट दिया लोड इंटू लोड आर्म अपन एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म दिया, तो यही तो एफिशिएंसी हो गया। लेकिन लोड अपन एफर्ट तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपन एफर्ट आर्म अपन लोड आर्म, यही होगा ना। तो एफर्ट आर्म अपन लोड आर्म में क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है, यहीं से ये आता है, ठीक है। तो कितना है, 80% दिया हुआ है इस मशीन का, तो 80/100 कर दे, परसेंटेज है तो, और मैकेनिकल एडवांटेज नहीं पता है तो मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो 20 दिया है, तो 20/100 और 16/80। तो इस जो मशीन है, जो सिस्टम ऑफ पुली है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 100 है। यानी कि अगर मैं एक इसका एफर्ट, अगर मैं कहने का मतलब है एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि अगर मैं एक मिनट, अगर मैं कैसे कहूँ, अगर मैं 1 kg को 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो जो लोड उठता है वो 16 न्यूटन का उठता है। मैकेनिकल एडवांटेज का क्या मतलब है, एक तरह से यही तो मतलब है कि अगर मैं 1 न्यूटन का एफर्ट लगाता हूँ, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है, लोड अपॉन एफर्ट। यानी कि अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो 16 न्यूटन के फोर्स के बराबर का जो वेट है वो उठना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो अच्छी बात है ना, मैं 1 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा हूँ 16 न्यूटन का, यही तो काम है सिंपल मशीन का। तो मैकेनिकल एडवांटेज 16 है इस सिंपल मशीन का, जो इस क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकेगी, क्योंकि 16 इज इक्वल टू लोड कितना है गाइस, 1000 kg वेट है, 1000 kg वेट है। और एफर्ट हमको पता करना है, क्योंकि अगर तुम इसको ऐसे ही बना सकते हो कि अगर इस मशीन का 16 मैकेनिकल एडवांटेज है और इसका लोड 1000 kg वेट है, होगा लोड, और उसको उठाने के लिए मुझे एफर्ट लगाना होगा ना। तो कितना एफर्ट लगाना होगा गाइस, तो एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 kg वेट अपॉन 16। ये किसके बराबर आ जाएगा, 62.5 kg वेट के बराबर। ध्यान दो, कितनी अच्छी बात है कि मैं 62.5 kg वेट के बराबर ही एफर्ट लगा रहा हूं और मेरा 1000 kg का लोड उठ जा रहा है। यही तो मशीन का, यही तो सिंपल मशीन का काम है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये इतना ही एफर्ट लगाना होगा हमें। एफर्ट पूछ रहा था, आंसर बिल्कुल साफ साफ लिखना, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 50 है। हालांकि उस स्टूडेंट ने ये पूछा नहीं था 50 क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से शायद बन गया होगा, और अगर नहीं बना है तो मैं बना देता हूँ। ये भी सिंपल मशीन पर आधारित है। तो चलो, एक क्रोबार क्या है, एक सिंगल फर्स्ट लीवर ऑर्डर का एक सिंपल मशीन है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का क्रोबार, और कुछ नहीं बल्कि बीच में एक हिंज होता है, और ये इस हिंज के ऐसे रहेगा, कभी ये ऐसे, अगर तुम इसको ऊपर उठाओगे तो ये वाला नीचे चला जाएगा, या फिर इसको नीचे लेके जाओगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। ये हिंज वाला रहता है, ठीक है। इसको नीचे लगा तो ये ऊपर चला जाएगा। देखिए ना स्कूल में खेलने वाला, एक तरफ तो वो तो शीशा हो गया, लेकिन ये भी कुछ इसी तरह होता है, ठीक है। वैसे जो गांव में जो धान कूटना जो होता है, अगर तुम्हारे गांव में, अब तो राइस मिल में धान कूटाता है, लेकिन मेरी दादी, मेरे घर के बगल में एक आंटी जी हैं, मुझे दादी लगती है मुझे, तो उनके यहाँ धान कूटनी होता था। उसमें क्या होता था कि एक बड़ा सा लकड़ी का एक स्ट्रक्चर रहता था, और यहाँ पर आदमी खड़ा हो जाता था, ठीक है, और यहाँ पर एक गड्ढा होता था, इसी के अंदर धान को रखा जाता था, और इस लकड़ी के एंड में एक थोड़ा नुकीला टाइप का होता था, और यही हम लोग एक पैर यहाँ लगते थे और इसको उठाते थे, फिर नीचे फेंकते थे, तो ये ऊपर नीचे यहाँ पर हिंज था ये, ठीक है, और ये ऊपर नीचे करता था, और धान जो भी आता था वो कूटता था। इसको धान कूटनी भी कहते हैं गाँव में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट लीवर और फर्स्ट ऑर्डर लीवर तो नहीं है, लेकिन ये सिंपल मशीन जरूर है, ठीक है, सिंपल मशीन। क्योंकि अब हाथों से कैसे धान को कूटोगे, लेकिन अगर हमने स्ट्रक्चर बना दिया, अब तो बहुत कम है गांव में ऐसा, ये अच्छा हो जाए भाई, ठीक है। तो क्रोबार कुछ ऐसा ही होता है, इधर लोड रखा होगा और तुम इसको हाथ से या पैर से इसको उठाओगे तो ये लोड उठेगा, ऐसा। क्रोबार ऑफ लेंथ
3 मीटर। तो इस क्रोबार का लेंथ टोटल कितना है गाइस 3 मीटर है। वेयर शुड बी द फलक्रम, फलक्रम हिंज पॉइंट को, ये जो हिंज पॉइंट होता है ना जिसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं उसको फलक्रम कहते हैं। तो गाइस फलक्रम अगर हम देखेंगे, फलक्रम का डिफिनेशन क्या है, लिख लेना फलक्रम का डिफिनेशन। फलक्रम को क्या लिखेंगे, एक मिनट, फलक्रम को क्या लिखेंगे हम लोग, फलक्रम को लिखना जरूरी है थोड़ा सा, उसको तुम देख लेना फलक्रम का डिफिनेशन क्या होता है। अ लीवर कंसिस्ट ऑफ, इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी। फलक्रम एक हिंज पॉइंट है जहां पर हिंज होता है, ये उसी को फलक्रम। तो वेयर शुड बी द फलक्रम बी प्लेस अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोबार सो दैट अ बोल्डर ऑफ 9 kg वेट बी लिफ्टेड विथ इट बाय अप्लाइंग एफर्ट ऑफ 10 न्यूटन। तो 9 kg वेट का एक बोल्डर को उठाना है बस 10 न्यूटन का फोर्स लगा के। तो कहां पर हिंज लगाए, मान लो यहां पर मैंने हिंज लगा दिया कि इसी के अलोंग ऊपर नीचे ये होगा। तो मान लो ये हमारा क्या हो गया गाइस, ये लोड हो गया, ठीक है। कितना है 9 kg वेट है। 9 kg वेट कहने का मतलब कितना 90 न्यूटन। क्यों, क्योंकि 9 इंटू जी रखोगे, जी का वैल्यू 10 है, तो 9 इंटू 10 90 न्यूटन हुआ। इन्हीं की 9 लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 9 kg वेट है, तो इसको तुम वेट में बदलोगे ना, और यहां पर तुमने एफर्ट लगाया, ये तुम्हारा एफर्ट है, तो और ये तुम्हारा लोड है ना। तो ये क्या हो गया, यहां पर फलक्रम लगा दिया, तो ये दूरी क्या हो गई तुम्हारी, लोड आर्म हो गई। और यहां से यहां दूरी, क्योंकि फलक्रम से एफर्ट की बीच की दूरी को एफर्ट आर्म, और फलक्रम, ये फलक्रम हो गया, और फलक्रम से लोड के बीच की दूरी को लोड आर्म, तो ये दूरी क्या हो गई तुम्हारी, एफर्ट आर्म हो गई, एफर्ट आर्म। मैंने कहा था ना कि लॉ ऑफ लीवर क्या होता है, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट आर्म। तो लोड कितना है 90 kg वेट है, यानी कि 90 न्यूटन इंटू लोड आर्म। तो लोड आर्म तो नहीं पता है मुझे, तो मान लेते हैं कि ये दूरी x है और पूरा 3 मीटर का है क्रोबार। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3 - x हो जाएगी ये दूरी, क्योंकि ये x है तो ये 3 - x, क्योंकि पूरा 3 है। तो 90 इंटू x इज इक्वल टू, क्योंकि लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट। एफर्ट मैंने कितना लगाया 10 न्यूटन का, एफर्ट इंटू एफर्ट टर्म कितना है 3 - x का। तो यहां से क्या आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 30 - 10x। तो यहां से क्या आ जाएगा गाइस, यहां से क्या आ जाना चाहिए, वेयर शुड बी, क्या लिखा हुआ है, किधर गया, तो एक चीज देखो, यहाँ 10 - 9 90 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 3 - x। तो यहां से क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 3 - x, तो इधर -x इधर आके +x, तो 9x + x इज इक्वल टू 3। तो 10x इज इक्वल टू 3, तो यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/10, यानी कि 0.3 मीटर। कहने का मतलब हमें फलक्रम को कहाँ रखना होगा, 0.3 मीटर की दूरी पर। यह फलक्रम हो गया, और यहां से यहाँ की दूरी कितनी, 0.3 होनी चाहिए, तभी ये जो 9 kg वेट का जो लोड है वो कैसे उठ पाएगा। हम लोग इस पर क्या करेंगे, इस पर अगर हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, फलक्रम से कितनी दूरी पर होगी ये, तो पूरा 3 था, तो 3 में से 0.3 घटाओगे तो ये 2.7 मीटर होनी चाहिए। तो ये लोड उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है 0.3, क्योंकि हमें x ही निकालना था कि इस लोड को फलक्रम से कितनी दूरी पर रखें, ये पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि इस एफर्ट को फलक्रम से कितनी दूरी पर लगाएं। अगर ये पूछा जाता कि इस एफर्ट को फलक्रम से कितनी दूरी पर लगाएं तो 2.7 मीटर आंसर हो ही जाता। लेकिन हमें यह पूछ रहा है कि इस लोड को कितनी दूरी पर फलक्रम से रखें कि अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो ये लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो हमें 0.3 मीटर दूरी पर रखेंगे फलक्रम से इस लोड को, ताकि अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं दूसरी तरफ तो ये उठना स्टार्ट हो जाएगा। ये फलक्रम है, ये हिंज है एक तरह से यहाँ पर, ठीक है। कैसे पिलास का हिंज होता है वो तुम देखा होगा। तो हमारा 0.3 मीटर आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये 2 क्वेश्चन था सिंपल मशीन के बारे में। क्लास 8 में थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है, और हम लोग वहाँ अच्छे क्वेश्चन और देखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड।